प्राणीशास्त्र प्रायोगिक कक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हाइलोनेमा, जो कि बीएसएम फर्स्ट सेमेस्टर की प्रायोगिक प्राणीशास्त्र में सम्मिलित है। हाइलोनेमा वर्गीकरण: संघ पॉरीफेरा, वर्ग हेक्साकिटनेलिडा, गण एम्फीडिस्कोफोरा और प्रारूप हाइलोनेमा। संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन जंतुओं का शरीर छिद्रधारी होता है और शारीरिक संगठन कोशिकीय कोटि का होता है। ये असम्मित और अरियसम्मित होते हैं। इसलिए वर्ग हेक्साकिटनेलिडा में आता है क्योंकि क्षय शिका, त्रैशिका या सठ यह शिका प्रकार की सिलिका में कंटिकाओं से युक्त कांच स्पंज होता है। 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स के पाए जाने के कारण इस ग्लास स्पंज को हेक्साकिटनेलिडा में निकलता है। ऑर्डर एम्फीडिस्कोफोरा क्योंकि 60 तारीय कंटिकाएं इसमें अनुपस्थित होती है और उसके स्थान पर उभय पट्टिका उपस्थित होने के कारण इसको स्पेसिफिक एम्फीडिस्कोफोरा में रखा जाता है। ये ऐसी स्पिक्यूल होती है जिसके बीच में एक बार बच जाती है और दोनों सिरों पर एम्फीडिस्कस डिस्क पाई जाती है, इसलिए इसको एम्फीडिस्कोफोरा ऑर्डर कहते हैं और प्रारूप हाइलोनेमा है। यह समुद्रवासी है, 60 से 90 फैथम की गहराई पर पाया जाता है। न्यू इंग्लैंड के समुद्र तट के साथ साथ फैला रहता है। इसे ग्लास रोप स्पंज या कांच रंजू स्पंज कहते हैं। शरीर इसका ये अंडाकार या गोलाकार शरीर है, जिसके अक्ष पर लंबे लंबे स्पिक्यूल्स का एक गुच्छा निकला होता है, रूट स्पिक्यूल्स कहते हैं। कंटिका जो प्राय संलग्नित होकर के एक जाली के समान कंकाल बनाती है और सूखने पर यह कंकाल जो है कांच के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है। सबसे अधिक सम्मित और एकांकी होते हैं। शरीर प्याले या फूलदान के आकार का होता है, 10 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। स्पंजोसेल सुविकसित होता है। ऑस्क्यूलम पर चालनी प्लेट पाई जाती है। इसके लंबी छड़ी या कॉलमुला जो होती है वो रूट टप्ट द्वारा निवृत्त होती है। यह रूट टप्ट जो होते हैं होल्ड फास्ट ऑर्गन का कार्य करता है। रूट स्पिक्यूल्स में सहत वृंत की भांति एक लंबी रस्सी के समान एटिव संरचना पाई जाती है, जिसे स्तंभिका या कॉलमुला कहते हैं। इस स्तंभिका और कॉलमुला के मध्यवर्ती भाग में सिम्बायोटिक पॉलिप्स लगे होते हैं, जो एपिजोएंथस के सहजीवी पॉलिप्स है। ये एलमनजिले स्पंदों की भांति इसमें बड़ी और छोटी उभय पट्टी की कंटिकाएं एम्फीडिस्कस स्पिक्यूल्स होती है। संपूर्ण शरीर पर छोटी छोटी शाखायुक्त 6 रेड स्पिक्यूल्स पाई जाती है, जो क्रॉस सदृश आधारों पर एक क्रिसमस ट्री के समान ज्ञात होती है। स्पंज की ऊपरी सतह अंदर की ओर दब करके एक स्पंज गुहा का निर्माण कराती है, जिसमें एक्सक्रेंट कैनाल्स आकर के खुलती है। जब कोलुमेला में गैस्ट्रिक कॉन में प्रक्षेपित होती है तो स्पंज गुहा इसमें नहीं रहती है। यहाँ पर गैस्ट्रिक कॉन बन जाता है तो स्पंज गुहा समाप्त हो जाती है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है स्पंज भित्ति में अरी और समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इस किताब का मूल गुच्छ बड़ा ऑस्क्यूलम, आशिया और सिम्बायोटिक पॉपुलिप है, जिससे ये हाइलोनेमा है। मूल कंटिकाओं, वृंत शरीर, आशिया, सिम्बायोटिक पॉपुलिप के कारण इसको हाइलोनेमा के रूप में पहचाना जाता है, जिसका डायग्राम ऊपर की ओर ऑस्क्यूलम बॉडी गोलाकार है, इसमें छोटे छोटे छिद्र ओस्टिया है और इधर ऑस्क्यूलम खुलेगा। इसके अंदर स्पंज जो गुहा है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो होते हैं उसमें कसाभित कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स पाई जाती है। इसमें ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र होगा। ये सिम्बायोटिक पॉलिप है जो एपिजोएंथस का निर्माण करता है। ये 6 अर्बल स्पिक्यूल्स पीछे की ओर सूख करके रूट स्पिक्यूल्स का निर्माण करती है। ये जो है हाइलोनेमा है।